मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के सेना वाले बयान पर सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस लगातार हमलावर है। ये बयान विपक्ष के लिए मुद्दा बनकर सामने आया है। हाल ही में मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह के एक बयान का मामला चल ही रहा था, फिर अचानक अब उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के बयान से विवाद खड़ा हो गया। उनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसके बाद चर्चा का बाजार गर्म है, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। जबलपुर में हुए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान डिप्टी सीएम देवड़ा के एक बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। वीडियो में उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने कहा कि पूरा देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। इस बयान को लेकर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने भारतीय सेना का अपमान किया है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हाल ही के आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों के ठिकानों को खत्म करने का जो साहसी फैसला लिया, उसके लिए पूरा देश उनका आभारी है। देवड़ा ने मौजूद लोगों से आतंकियों पर की गई कार्रवाई के लिए तालियां भी बजवाईं और पीएम मोदी की तारीफ की। लेकिन इसी बीच उनकी टिप्पणी को सेना के प्रति अपमानजनक माना जा रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा, जिन महिलाओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन आतंकवादियों ने किया, आतंकवादियों को जो पाल रहे हैं, उनको नेस्तनाबूद नहीं कर देते तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को हमें धन्यवाद देना चाहिए। पूरा देश और देश की वो सेना उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है, उसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। अब ऐसे में आलोचना क्यों हो रही है, उसके बारे में बता दें कि देवड़ा ने कहा, मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। देश की सेना, सुरक्षा बल और हम सब उनके नेतृत्व में सुरक्षित हैं। उनके इस बयान में पूरी सेना की भूमिका को दरकिनार कर सारी प्रशंसा प्रधानमंत्री को दिए जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। आलोचकों का कहना है कि सेना की वीरता और बलिदान को राजनीतिक चश्मे से देखना अनुचित और अपमानजनक है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने देवड़ा से सार्वजनिक माफी की मांग की है और राज्यपाल से शिकायत कर बयान को राष्ट्र की सुरक्षा भावना के खिलाफ बताया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के बयान पर नाराजगी जताई है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि देश की सेना का अपमान किया गया है, जिसे हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। इस बयान से भाजपा की सेना के प्रति सोच उजागर होती है। वहीं बीजेपी नेताओं ने देवड़ा का बचाव करते हुए कहा कि उनका बयान गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। वहीं उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने बयान को लेकर उठे राजनीतिक विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ बोला है, आप ये बयान सुन लीजिए। ये बिल्कुल कांग्रेस गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है और जिन चैनल पर ये इस प्रकार का गलत बयान जो आ रहा है, तोड़ मरोड़ करके जो कहा जा रहा है, वो बिल्कुल गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मैंने जबलपुर के एक कार्यक्रम में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर था, उसमें मैं सम्मिलित हुआ था और मैंने ये कहा कि देश की सेना ने जो काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है और देश की जनता भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक है। उनको प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जितना कहा जाए उतना कम है सेना के बारे में। ये शब्द मैंने कहे हैं, उसको तोड़ मरोड़ करके गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो लोग इस प्रकार का गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं और जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके खिलाफ निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल करूंगा शिकायत। देश की जनता भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक है, क्योंकि वो हमारी रक्षा करती है, देश की रक्षा करती है और सीमा पर भारत के लिए, देश के लिए लड़ाई लड़ती है। ये मेरा आशय था और उसी आशय का मैंने कहा है। वो बिल्कुल मुझे लगता है कि विचलित होकर के कोई बात कर रहे हैं, विचलित होकर के बात कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, जहां करना चाहिए वहां शिकायत करेंगे। बिल्कुल, वो तो न्यायालय ने जो आदेश किया, न्यायालय के आदेश का पालन किया है। कांग्रेस तो मुझे लगता है कि विचलित होकर के बात कर रही है।
कांग्रेस की स्थिति कैसी है देश में, वो स्वयं अपने गिरेबान में झांक करके देखें। इस पूरी खबर पर, इस पूरे विवाद पर आपको क्या कहना है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।